नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। परीक्षावाड़ी भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17। अध्याय 17 में दिया गया है नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जो नए बनाए गए हैं, उसी का आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो चैप्टर और बचा है। आज एक चैप्टर ये हो जाएगा, उसके बाद कल जो है भारतीय संविधान के जो भाग दिए गए हैं, अनुसूची दी गई है और वहाँ पे जो अनुच्छेद दिए गए हैं, और इसके बाद जो उसमें संविधान संशोधन हुआ है, वही लास्ट टॉपिक बचेगा। तो इस तरह हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज इसको देखते हैं, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान जम्मू और कश्मीर में भी लागू है जो आदेश 2019 के तहत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इस अनुच्छेद के सभी प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ध्यातव्य है कि उक्त अनुच्छेद के निरसन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 370 के खंड 3 में दिया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने उक्त आदेश जारी किया। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार रक्षा, विदेश और संचार मामलों को छोड़कर किसी अन्य विषय से संबंधित कानून बनाने और उसे लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर सरकार की अनुमति लेनी होती थी। इसी कारण से अनुच्छेद 370 जो है काफी चर्चित व विवादित रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। उक्त विधेयक को राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को तथा लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को पारित कर दिया तथा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। अंततः 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम अंतिम रूप से लागू हो गया। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अधोलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो नए केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसका प्रशासन जो है उपराज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तथा यहाँ एक उपराज्यपाल होगा जो शासन का संचालन करेगा। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें तथा विधानसभा में परिसीमन के पश्चात 114 सीटें होंगी, जिसमें 14 सीटें जो है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के प्रावधानों का लाभ दिए जाने की व्यवस्था दी गई है। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस व आईएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी माने जाएंगे, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर संघ राज्य के विधानसभा का कार्यकाल जो है अब 5 वर्ष को होगा। लद्दाख के शासित प्रदेश के लिए 1 लोकसभा सीट निर्धारित की गई है। उक्त अधिनियम के तहत पूर्व में सृजित जम्मू कश्मीर राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर जम्मू को बनाया गया है। ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वर्तमान में उनके स्थान पर श्री मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल जो है श्री राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक जो है उक्त केंद्र शासित प्रदेशों में संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा तथा सरकारी प्राइवेट नौकरी पा सकेगा तथा सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे।
स्मरणीय है कि केंद्र सरकार ने नवसृजित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यों के मध्य तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की संपत्तियों एवं ऋणों के वितरण के संदर्भ में सुझाव देने हेतु भूतपूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अभी हाल ही में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रमुख अधिनियमों को पारित किया है जो अधोलिखित हैं, जैसे जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। इसमें है कि 8 दिसंबर को लोकसभा एवं 11 दिसंबर 2003 को राज्यसभा में पारित था। 26 दिसंबर से लागू इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्व में प्रवर्तित जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए रोजगार एवं व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023, इसमें 8 दिसंबर को लोकसभा एवं 11 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित तथा 26 दिसंबर 2023 से प्रवर्तित उक्त अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव करता है जो अधोलिखित है। जैसे उक्त संशोधित अधिनियम में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत अधिनियम में पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि इन 2 सदस्यों में एक सदस्य का महिला होना आवश्यक शर्त है। इसी में आगे दिया गया है कि इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल जो है द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से विस्थापित व्यक्तियों में एक सदस्य जो है विधानसभा में नामित किए जाने का प्रावधान किया गया है। कुल 114 विधानसभा सदस्यों में से 7 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 9 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की वास्तविक संख्या जो है 83 से बढ़ाकर 90 हो गई है, जबकि 24 सीटें जो है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके क्षेत्र के लिए प्रस्तावित हैं। आगे नोट दिया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 12 दिसंबर को लोकसभा एवं 18 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 20 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तुत अधिनियम में जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के सभी निर्वाचित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए जो है आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। उल्लेखनीय है कि महिलाओं के लिए यह आरक्षण जो है उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात आयोजित जनगणना के प्रकाशित होने पर प्रभावी होगा। एक पीछे नोट्स दिया गया था, उसको यही देख लेते हैं। दिया गया है संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019। तो भारत के राजपत्र में कानून और न्याय मंत्रालय ने 5 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी की, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के खंड 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ मिलकर अधोलिखित आदेश देते हैं। जैसे इस आदेश का नाम जो है संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके साथ यह समय समय पर यथा संशोधित किया जाएगा। यह संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 पर प्रभावी होगा। संविधान के सभी उपबंध जो है समय समय पर संशोधन के साथ जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। उपरोक्त बदलाव से संबंधित विषय के संदर्भ में अनुच्छेद 367 निर्वाचन से संबंधित में एक नया खंड 4 जोड़ा गया है, जो अधोलिखित है। जैसे तो पहला इसमें जो है खंड जो है पहला खंड है कि भारत का संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। दूसरा, एक राज्यपाल जो अब तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता था उसको केवल जम्मू कश्मीर का राज्यपाल माना जाएगा। तीसरा है कि जम्मू और कश्मीर की सरकार का कर्तव्य वहां के राज्यपाल के लिए माना जाएगा। चौथा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में खंड 2 में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा के अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। अगला टॉपिक दिया गया है कि दादरा और नगर हवेली तथा
दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। इसमें कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान मोदी सरकार ने अपनी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के नीति के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर ध्यान देते हुए 26 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया। उक्त विधेयक को लोकसभा ने 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। तत्पश्चात 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ध्यातव्य है कि उक्त अधिनियम के तहत अनुच्छेद 240(1) में संघ राज्य दादरा और नगर हवेली के साथ दमन एवं दीव को समायोजित कर दिया गया तथा अनुच्छेद 240(1) के अंतर्गत दमन एवं दीव का लोप कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 केंद्र शासित प्रदेशों क्रमांक 4 दादरा और नगर हवेली, क्रमांक 5 दमन और दीव को आपस में विलय कर क्रमांक 4 के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी कि अभी तक जो क्रमांक 4 और 5 था, अब वो 4 ही माना जाएगा, 5 का लोप कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 240(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्यों के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम 2019 के अनुसार दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य हेतु पूर्व की तरह लोकसभा में 2 सीटें आवंटित की गई हैं तथा यह केंद्र शासित प्रदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा। ध्यातव्य है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य भी आते हैं। उक्त अधिनियम 2019 के अनुसार दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी जो है दमन को बनाया गया है। इस तरह से हम लोग का थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है परीक्षा दृष्टि का शॉर्ट नोट्स देखेंगे। परीक्षा दृष्टि में दिए गए है कि राष्ट्रपति ने कब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। 5 अगस्त 2019 को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि खंड 1 को जो है छोड़ दिया गया है। आगे राष्ट्रपति द्वारा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 को तत्काल प्रवर्तन में कब लाया गया? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कौन से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अनुच्छेद 239(1) के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कब अस्तित्व में आए? 31 अक्टूबर 2019 को। संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 ने प्रस्थापित किया है। किसको किया है? संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 1954 को प्रतिस्थापित किया है। परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित है? 114 सीटें हैं। संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 367 में कौन सी उपधारा जोड़ी गई है? उपधारा 4 खंड 4। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर को। परीक्षा जिसमें दिया गया है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के विलय अधिनियम 2019 जो है कब प्रवर्तन में आया? 26 जनवरी 2020 को। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 240(1) के। दादरा और नगर हवेली
सर दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के अंतर्गत संविधान के किस अनुसूची में संशोधन किया गया? तो प्रथम अनुसूची में। दादरा और नगर हवेली सर दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के शासित प्रदेश के अंतर्गत जो है कितनी लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है? तो दो जो है लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी कौन सी बनाई गई है? दमन को बनाया गया है। आगे भी एक नोट दिया गया है, क्या आप जानते हैं इसमें है कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 को संसद के दोनों सदनों में पारित कर 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति से स्वीकृति जो है प्राप्त कर लिया। ध्यातव्य है कि उक्त अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन कर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम जो है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। गौरतलब है कि यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र जो है लेह और कारगिल सहित संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र होगा। इस तरह से हम लोग जो अध्याय 17 है नव सृजित के शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख समाप्त होता है। आप लोग इसका रिवीजन करिए। कल जो है जो अध्याय मतलब 18 दिया गया है जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग कल जो है खत्म कर देंगे, तो फिर ये पूरा संविधान जो भारतीय संविधान है परीक्षावाणी का ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका रिवीजन करिए।